हरी-भरी हरियाली और घुमावदार नदियों के बीच बसे प्राचीन शहर राजगृह में सुजाता नाम की एक गरीब महिला रहती थी। अपनी अल्प संपत्ति के बावजूद सुजाता के पास दया और करुणा से भरा हृदय था। हर दिन उसके पास जो भी थोड़ा भोजन होता था उसे इकट्ठा करती थी और अपने से कम भाग्यशाली लोगों के साथ बांटती थी। एक सुबह जब सुजाता हलचल भरे बाजार से गुजर रही थी, उसने भगवा वस्त्र पहने हुए तपस्वियों के एक समूह को देखा। उनमें से एक शांत व्यक्ति बैठा था, उसके चेहरे से शांति और ज्ञान झलक रहा था। तपस्वियों ने कृतज्ञतापूर्वक उसकी भेंट स्वीकार की और उनके बीच की शांत छवि सुजाता को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराई। वह कोई और नहीं बल्कि प्रबुद्ध गौतम बुद्ध थे। सुजाता, उसकी असली पहचान से अनजान, उसे एक पैर की आत्मा समझती थी और उसकी उपस्थिति में श्रद्धा की गहरी भावना महसूस करती थी। उस शाम जब सुजाता अपने साधारण घर में लौटी, तो उसने देखा कि उसके घर के पास एक पेड़ पर एक पका हुआ आम लटका हुआ है। शांत तपस्वी के शांतिपूर्ण चेहरे को याद करते हुए उसने आम तोड़ा और उसे कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में पेश करने का फैसला किया। अगली सुबह सुजाता उस उपवन की ओर बढ़ी जहां तपस्वी एकत्र हुए थे। श्रद्धा से भरे हृदय के साथ वह शांत आकृति के पास पहुंची और पके हुए आम को उनके चरणों में रख दिया। बुद्ध ने अपनी असीम करुणा के साथ सौम्य मुस्कान के साथ प्रसाद स्वीकार किया। सुजाता के हृदय की पवित्रता और उसकी दयालुता के कार्य से प्रभावित होकर बुद्ध ने एक मूल्यवान शिक्षा देने का निर्णय लिया। उन्होंने तपस्वियों को इकट्ठा किया और उन्हें संबोधित किया, सबसे बड़ी पेशकश जो कोई कर सकता है वह भौतिक धन नहीं है, बल्कि किसी के दिल की पवित्रता और उसके इरादों की ईमानदारी है। सुजाता ने ध्यान से सुना, उसका हृदय कृतज्ञता से फूल उठा। उसने महसूस किया कि सच्ची उदारता भेंट के मूल्य से नहीं बल्कि उसके साथ जुड़ी करुणा की गहराई से मापी जाती है। उस दिन से सुजाता ने दयालुता के अपने सरल कार्य जारी रखे, अपने असीम प्रेम और करुणा से कई लोगों के जीवन को छुआ और पका हुआ आम विनम्र कृतज्ञता में अर्पित किया गया। उदारता की शक्ति और आत्मज्ञान की ओर यात्रा में दयालुता के छोटे कार्यों के परिवर्तनकारी प्रभाव का प्रतीक बन गया।